नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी एक जो न्यूज़ देखने को मिल रही है, बहुत ही गंभीर बात है। एसओजी पिछले 5 साल के अंदर विगत जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके ऊपर जो एग्ज़ाम के अंदर जो भी कैंडिडेट लगे हुए हैं, जिन्होंने नौकरी हासिल की है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और जो फर्जी डिग्री या बाहर से डिग्री या फिर आप बैक डेट से डिग्री लेकर आए हो उनके ऊपर जांच होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियोज़ के अंदर स्किप मत करना अगर आपके जॉब में है या फिर आपने कहीं से डिग्री की है या फिर करने की उम्मीद रखते हो। तो इसके अंदर अपन वो बात करेंगे कि बैक डेट के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर से यूनिवर्सिटी से करके आए हो तो आप कैसे पता करें कि ये डिग्री सही है या नहीं है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपन साझा करेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है, अगर आपको वो जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। मैं इसके अंदर वो सारी की सारी लिस्ट अपलोड कर चुका हूं जो आप लोगों को देखनी चाहिए कि कौन कौन सी सरकार की यूनिवर्सिटी है जिसको सरकार ने बैन कर रखा है या फिर ब्लैक लिस्ट कर रखा है, अनलिस्टेड कर रखा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं। आपको भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रकार का इश्यू हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और राजस्थान सेगमेंट की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको विशेष इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, फाइल्स हैं, वीडियोस हैं या भर्ती से संबंधित विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप में समय समय पर मिलता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करूं आज राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की मैं बात करूं, 6 जून 2024 यानी कि आज ही के दिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एक लेटर निकाला था जिसमें लिख रखा है विगत 5 वर्षों में बढ़ती राज्य कर्मियों की विभाग द्वारा आंतरिक जांच करवाने हेतु। विगत 5 यानी कि 2019, 18, 19 से ले लो, उसके बाद में जो भी कार्मिक लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारी के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर ये जांच कर ले कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी कराने वाला लोक सेवक दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि भी भली भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरांत जिन अभ्यर्थियों की भर्ती से संबंधित सूचनाएं संदिग्ध प्रकट हो उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि एसओजी कहती है कि भाई अब हम किसी की शक्ल तो देखकर बता नहीं सकते हैं कि भाई ये आदमी सही है या गलत है, ये कहीं से फर्जी डिग्री करके आया, कहीं से डमी कैंडिडेट बिठा के आया, आखिर चीज पता करे तो करे कैसे। जैसे राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर वैकेंसी का जो आपने देखा था, कितना फर्जीवाड़ा हुआ था राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के अंदर। कैंडिडेट दूसरे बैठ रहे हैं, पेपर बाहर आ रहे हैं, फर्जी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, दस्तावेज गलत लगे हुए हैं, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट गलत लगे हुए हैं। तो ये सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने कहा कि प्रत्येक विभाग के अंदर, मान लीजिए वो शिक्षा विभाग हो या वो राजस्व विभाग हो या फिर अन्य कोई विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर कोई भी विभाग की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक 5 साल, पिछले 5 साल में जो भी कर्मचारी लगे हैं उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाए। जांच करने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी लगता है कि इसके सिग्नेचर मैच नहीं खा रहे हैं, इसकी फोटोज मैच नहीं खा रहे हैं, या फिर इसकी डिग्री में कहीं संदेह आ रहा है, या फिर ये कहीं बाहर से डिग्री करके आए हैं, तो आप तुरंत ही एसओजी को इन्फॉर्मेशन दें। एसओजी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, फिर एसओजी उसको जांच के अंदर ले लेगी और जांच के अंदर कंप्लीट जांच की जाएगी कि भाई अब करना क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात जिंदगी में ध्यान रख लो, आपको बाहर से डिग्रियां नहीं करनी है, बैक डेट में कभी भी डिग्री नहीं लानी है, शिक्षा कभी भी समझौता नहीं करती है, इस बात को स्वीकार कर लो, मैं भी कह रहा हूं। फिर भी अगर आप किसी भी सिचुएशन में बाहर दूसरे अदर स्टेट या अन्य राज्यों से अगर आप भर्ती की डिग्रियां लाने की गुंजाइश रखते हो, जैसे मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी चल रही है लाइब्रेरियन, तो काफ़ी विद्यार्थी हैं जो लाइब्रेरियन की बाहर से डिग्री लेकर आते हैं।
बाहर से एमए की डिग्री लेकर आते हैं, बाहर से बीएसटीसी बीएड जैसी डिग्रियां लेकर आते हो। इनमें आपको विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले देखो, 5 साल की 2.40 लाख भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। भास्कर के द्वारा ये न्यूज आई गई है। एसओजी के इसके लिए सरकार को लिखा कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भेज दिया गया है। सब विभाग के पास पहुंच गई है। कहां से? 2019, 20, 21, 22 और 23, पिछले 5 साल इनकी बात होगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास कोई भी अन्य अदर स्टेट या खुद के राज्य से संबंधित कोई डिग्री है, या कोई बैकडेट में कर रखा है, या फिर कहीं ऐसे भी देखे हैं कि केवल एग्जाम देने जाते हो और आप लोग यूनिवर्सिटी नहीं देखते हो, आपको बता दिया जाता है कि फलाने फलाने गांव के अंदर फलाने तहसील में आपका एग्जाम सेंटर आ रखा है और आप वहां से जाकर सीधा ही क्या कर लेते हो, डिग्री कर लेते हो, एग्जाम दे देते हो। अब उसकी जांच कैसे करें? प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान या आउट ऑफ राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना कहीं से भी डिग्री करते हो, सबसे पहले देखें कि जिस यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो रखी है वो यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके, हमने जांच कर ली, बिल्कुल मान लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी ये जांच कीजिएगा कि अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो आप जिस फील्ड का डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो वो अप्रूव्ड है या नहीं है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू। जब हम राजस्थान के अंदर पीटीआई भर्ती की बात करें तो पीटीआई भर्ती के अंदर काफी ऐसी धांधली सामने आई है। मान लीजिए उसमें 2-3 ऐसी राजस्थान की भी यूनिवर्सिटी है जिसकी मैं बात करूंगा, तो उसमें उस यूनिवर्सिटी को बीपीएड कराने का अधिकार नहीं है, बीपीएड की ऑथराइज नहीं है, फिर भी वो यूनिवर्सिटी द्वारा बीपीएड की डिग्री दी जा रही है। अब मान लीजिए वो यूनिवर्सिटी तो यूजीसी अप्रूव्ड होगी, पर अगर उसको वो कोर्स अप्रूव्ड नहीं है तो भी आप अनवैलिड है। मैं अभी भी बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, इन अनलीगल काम से बचना भी चाहिए। फिर आप एक तो नौकरी से भी जाएंगे, दूसरी बात आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, और तीसरी बात घर और अपने और खुद की और परिवार और समाज की इज्जत के ऊपर भी कहीं ना कहीं छींटे आएंगे, लांछन लगेगा। अब आपने कर ली है या फिर कर रहे हो तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहले वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, दूसरी बात जिस कोर्स के अंदर आपने भाग लिया है वो कोर्स उसके अंदर अप्रूव्ड होना चाहिए, और तीसरी बात अगर आप किसी भी हालत में बाहर से डिग्री लेकर आए हो, बाहर यूनिवर्सिटी से करके आए हो, तो आप उसके तहत आरटी लगाकर आप उसकी एक सूचना मांगे। चौथा, और मैं आपको एक ऑप्शन बता सकता हूं कि अगर आप ये कर सकते हो कि सर मेरी डिग्री गुम हो चुकी है, आप दूसरी डुप्लीकेट डिग्री निकालने का प्रयास करें। अब इसके अंदर 2 चीज हो सकती है। डुप्लीकेट निकालने में आपको रिस्क भी हो सकती है। क्या रिस्क हो सकती है? अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की डुप्लीकेट डिग्री लगाने के लिए पहले आप उसकी जेरोक्स लगाएंगे, और जेरोक्स जब जैसे ही सामने जाएगी तो यूनिवर्सिटी अगर जारी नहीं की है तो सबसे पहले आपको पकड़ेगी कि भाई आपने जो ये सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई है कहाँ से लेकर आए हो, ये हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं है। इसका मतलब आप कहीं न कहीं हमारे यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो वो आपको पकड़ेगी तो आप कहेंगे मैं फलाने फलाने कैंडिडेट या फलाने फलाने व्यक्ति के थ्रू लेकर आया, तो उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। ऐसे करके एक दूसरे आपस में जाल में आएंगे। तो इसमें एक रिस्क भी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ने क्या सोच समझ के काम किया है और क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसे एक डुप्लीकेट नोट होता है, उस नोट के अंदर जैसे होता है ना, वो जैसे आप बैंक के अंदर कोई भी नोट लेके जाते हो 500 का, अगर वो डुप्लीकेट है तो वो बैंक ऑनर वाला क्या करेगा, उसके ऊपर लाइन फेर देगा। लाइन फेर के या तो बैंक में जमा कर देगा या वापस देगा। अगर आप वहां पे डिमांड करते हो कि नहीं सर इसके ऊपर लाइन नहीं फेरना, आपको जिस व्यक्ति से दिया है मैं उससे चेंज करवा दूंगा, तो वो बैंक वाला आपके ऊपर कार्रवाई करेगा कि पहले तो जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति को लेकर आओ कि ये नोट कहां से लेकर आया। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए। मैं कहता हूं सतर्क रहे, शिक्षा के साथ समझौता न करें। आप ऑथेंटिक रूप से एडमिशन लेकर वेरीफाई करके काम करें। अगर आप अदर स्टेट से भी कहीं पे शिक्षा का अधिकार ऑल इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी है, आप कहीं से भी कर सकते हो, मना नहीं है।
आप एमए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं से भी कर सकते हो, मना नहीं है। पर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, उसको विजिट करें, आपका एनवायरमेंट नंबर चेक करें, उसके बाद ही आप कोई काम करें। ऐसी इंफॉर्मेशन। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके राजस्थान के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इसको ब्लैक लिस्ट कर रखा है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, पंजाब के अंदर भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको ब्लैक लिस्ट कर रखा है, अगर वो जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ये सारी लिस्ट डाल रखी है। तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने हमारा वीडियो फर्स्ट बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान स्टेट लेवल की सारी वैकेंसी की हम तैयारी करवाते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।